नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB NTPC SSC GD व RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही पासे की तीन अवस्था दी गई हैं, संख्या 15 की विपरीत सतह कौन सी होगी। बताना है आपको जो तीन पासा दिया गया है इसमें जो संख्या का 15 है उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, पहले देखना है किन दो पासों में आपको कॉमन मिल रहा है। यदि आपको कॉमन मिल जाएगा तो क्या करना है, आपको उस कॉमन संख्या को लेके आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है। यदि आप उसे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो आपका जो विपरीत सतह है यानी विपरीत संख्या जो है आपका आ जाएगा। तो देखते हैं पहले हम पासे नंबर 1 और 2 में, तो इसमें देखते हैं तो कॉमन आपका 3 दोनों मिल रहा है, यानी 3 क्या है कॉमन है। तो 3 यानी दोनों में यदि कॉमन मिल रहा है फिर उसे क्या करेंगे, हम क्लॉक वाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो 3 से 8 होगा फिर 8 कर देंगे, और 8 से 12 होगा फिर 12 कर देंगे। दूसरे पासा देखिएगा 3 से 20 होगा तो 20 कर देंगे, और 20 से 15 होगा तो 15 कर देंगे। अब आप जो देख रहे हैं 8 और 20 आपस में विपरीत हैं, 15 और 12 क्या है आपस में विपरीत हैं। यदि आपसे पूछेगा कि 8 का विपरीत क्या होगा तो 20 होगा, यदि 20 का विपरीत पूछेगा तो 8 होगा, यदि 12 का विपरीत पूछेगा तो 15 होगा, यदि 15 का विपरीत पूछेगा तो आपका 12 होगा। पूछा क्या है, 15 के विपरीत सतह पूछा है, यानी बताना है कि 15 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो 15 का विपरीत आपका यह 12 हो जाएगा। अब देखिए आपका यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक निश्चित कुछ भाषा में मैन को OZP तथा सेल को UZN भी लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में WORD वर्ड को क्या लिखेंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि MAN से OZP कैसे लिखा है। तो यम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है आपका ये, वो किस पे आता है पहले ध्यान समझिएगा। पहले देखिए यम आता है 13 पे, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है आपका 14 पे। तो लिखा क्या है इसे, फिर लिखा है आपका यह आता है आपका 14 पे, इसे 14 कर देंगे 14 नंबर पे। तो आपको यम को क्या लिखा है, यम को लिखा है आपका वो लिखा है, यानी क्या वो आता है 15 पे, जेड आता है आपका 26 पे, और पी आता है आपका 16 पे। तो हुआ क्या है आपका 13 से 15 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है, 1 से जेड हुआ यानी ये आपस में अपोजिट हो गए हैं, तो इसे अपोजिट कर देंगे, और 14 से 16 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ। तो हो क्या रहा है, यदि आप इसे देखेंगे तो ये आपका क्या है स्वर है, यानी कि स्वर में क्या हो रहा है उसका अपोजिट हो रहा है, और जो आपके यम और यन व्यंजन है तो व्यंजन में क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। इस लॉजिक को हम लगाएंगे। अब आगे मिला लेते हैं, यस आता है 19 पे, और लिखा क्या है यू लिखा है, यानी 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और आपका है यू आपका 21 पे आता है। ये आता है आपका 1 पे, लेकिन ये क्या है ये आपका स्वर है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा जेड हो जाएगा। यल आता है आपका 12 पे, यन आता है 14 पे, हमें क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा ई भी आपका स्वर है तो का अपोजिट क्या होगा भी होगा। तो आपको यह अच्छे से दिख रहा होगा कि जिसमें आपके स्वर हैं स्वर का अपोजिट करना है, और जितने भी आपके व्यंजन है व्यंजन को आप में प्लस का 2 करना है। तो देखिएगा WORD वर्ड, इसमें आपका अपोजिट क्या दिख रहा है, इसमें आपका इसमें स्वर क्या दिख रहा है, तो स्वर आपका ओ है, तो स्वर में क्या करेंगे हम उसे अपोजिट कर देंगे। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, तो आप यदि ओ का अपोजिट है तो आपका यल होगा, क्या होगा यल होगा। अब आगे में लेते हैं, W आता है 23 पे, और प्लस 2 करेंगे 25 हो जाएगा, 25 पे आता है आपका वाई। आर आता है 18 पे, 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे आता है टी आता है। डी आता है 4 पे, 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे आपका एफ आता है, यानी क्या होगा YLTF आपका आंसर होगा। अब देखिएगा इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है YLTF, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए इसमें असंगत यानी कि अलग कौन सा है। तो आप देखेंगे तो 521, 46, 215, 612 यह किसी संख्या के स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं,
लेकिन अब इसे यदि हम संख्या को चेंज कर देते हैं क्या होंगे, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर और क्यूब दिखने लगेंगे। यदि हम 1 200 500 आपका 21 से हम चेंज कर देते हैं तो 1 2 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 46 आपका 64 हो जाएगा। 215 आपका 512 हो जाएगा। और 6 क्या है आपका 216 हो जाएगा। तो आप देखें तो यदि हम 5 का क्यूब कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो आपका 512 हो जाएगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो आपका 216 हो जाएगा। अब देखिएगा यदि हम संख्या को पलट दिए हैं तो किसी न किसी संख्या के क्यूब बन जा रहे हैं। जब क्यूब बन जा रहा है तो आपका यहीं से आपका लॉजिक मिल जाएगा, क्योंकि आपको अभी देखना है ये सम और विषम क्या है। यदि आप सम विषम देखेंगे तो आपको 4 सम है, 8 विषम है, 6 विषम है, लेकिन विषम क्या है आपका 5 विषम है। तो आपका यहीं से लॉजिक समझ आ गया कि जो विषम है आपका 5 है और 5 को क्या लिखा गया है 125 हम चेंज किए हैं, लेकिन लिखा क्या गया है 521 लिखा गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से अलग क्या हो जाएगा आपका 521 हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है, सॉरी यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। मुद्रा, रुपए, अर्थव्यवस्था। बताना है कि मुद्रा, रुपए और अर्थव्यवस्था के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान समझिएगा कि जो आपका रुपया है आपका मुद्रा के अंतर्गत आता है और रुपया और मुद्रा आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है किसका, अर्थव्यवस्था का। बड़ा सा बना देंगे अर्थव्यवस्था का, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख देंगे आप मुद्रा को, और मुद्रा के अंतर्गत हो जाएगा आपका रुपया। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन बना हुआ है, तो अब देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बताना है कि ZOKDUAJBI, तो अगला यहाँ क्या होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पहले आप इसे नंबरिंग देख लीजिए। जेड आता है 26 पे और ओ आता है आपका 15 पे, की आता है आपका 11 पे। यदि 15 11 जोड़ देंगे जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 पे डी आता है, वो आता है 21 पे, ये आता है 1 पे। इन्हें भी आपस में यदि जोड़ देंगे क्या जाएगा आपका 26 हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है, जो आपके अक्षर दिए गए उन्हें आप उनका नंबरिंग करके उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 26 आना चाहिए। तो देखिए जी आता है 10 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे। यदि इन्हें आपस में जोड़ते हैं क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन लाना क्या है हमें, लाना है हमें क्या 26 लाना है। यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा। जब 5 जोड़ना पड़ेगा तो 5 पर क्या आता है आपका ई आता है। यानी यदि इस क्वेश्चन में जब यदि ई कर देंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ 26 हो जाएगा। और 26 आपका यहाँ सब में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 26 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सॉरी आपका ई करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ई किस ऑप्शन में है, तो अब देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है 11 से 20, 20 से 23, 23 से 44, 44 से 47, 47 से 92, 92 से 95, तो अगला क्या होगा। तो आप देखेंगे संख्या क्या है, कभी अचानक बढ़ रही है, कभी कम धीरे बढ़ रही है, कभी अचानक बढ़ रही है, कभी धीरे बढ़ रही है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको एक संख्या का गैप करके हल करना है। यानी कि 11 से क्या है आपको 23 पे जाना है, एक संख्या छोड़ के जाना है। तो यदि हम 11 का 2 गुना कर देंगे तो 22 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे 23 हो जाएगा। उसी प्रकार 23 का 2 गुना करेंगे तो हमारा 46 होगा, प्लस 1 कर देंगे 47 हो जाएगा। 47 का 2 गुना करेंगे 94 होगा, प्लस 1 कर देंगे तो 95 होगा। तो यदि अगला और पूछेगा, यदि कि एक क्वेश्चन मार्क यहाँ और रहता तो वहाँ हम बताते, लेकिन हमें पूछा क्या है, यहाँ पूछा है। क्या करेंगे हम, इसमें से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो जो हम छोड़े हैं अब उसमें हम छोड़ के हल किए हैं उस संख्या को लेते हैं। देखिएगा 20 से 44 हुआ है, 20 दूना के 40 है, गुड़े 2, यानी हो गया रहा है, सॉरी गुड़े 4, गुड़े 2 प्लस 4। फिर 44 से 92 हुआ है, गुड़े 2 प्लस 4, 44 दूना 88 प्लस 4 92। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जाएंगे हम, यदि 92 से अगला जाएंगे क्या होगा, किस क्वेश्चन मार्क जगह पे जाएंगे। तो 92 गुड़े 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, गुड़े 2 करेंगे और प्लस का 4 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 92 गुड़े 2 करेंगे 184 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे 188 होगा।
यानी इस क्वेश्चन में जो है क्या होगा, हमारा 188 करेक्ट होगा। अब देखिए 188 किस ऑप्शन में है, तो आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। बताना जिस प्रकार 9 से 90, 5 से 30, तो अगला 10 से क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, आप दिमाग लगा रहे होंगे कि 9 गुणे 9 कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ 81, फिर 9 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। ऐसे इसी करेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 में से 25, और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि हो गया रहा है इसमें, जिस संख्या का गुणा जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उस संख्या को जोड़ दे रहे हैं। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका संख्या दिया गया है ना उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर करके 9 को ही जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 9 81 और प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और 90 आपका यहाँ दिया गया है, 90 आपका यहाँ दिया गया है। उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और 5 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 आपका यहाँ दिया गया है। तो जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से हम 10 को हल करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, और फिर 10 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 110 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 110 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससीजीडी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।